भागवत के एकादश स्कंद के अंदर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। एक बार राजा विदेह घर के दरवाजे के आगे खड़ा था। एक अवधूत जिसके कोई कपड़े पहने हुए नहीं, भस्मी रमाई हुई, बड़ा हृष्टपुष्ट, बहुत प्रसन्नचित्त एक महात्मा निकल रहा था। तो राजा विदेह ने पूछा, महाराज मैं राजा हूं, मेरे खाने की कोई कमी नहीं, नौकर दासों की कोई कमी नहीं, बढ़िया महल है, मखमल के गद्दे लगे हुए हैं, सेवक सेवा कर रहे हैं, फिर भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं, कपड़े आपके पहने हुए नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्नचित्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? उस अवधूत ने, उस महात्मा ने कहा, राजन इसका कारण मैं तेरे को बताता हूं। मैंने जीवन में कभी चिंता नहीं की। मेरे जीवन के अंदर मैंने तितिक्षा को सहन किया और मैंने चिंतन करना प्रारंभ किया। चिंता जैसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अरे राजा, चिंता से चिता अच्छी है। चिता मनुष्य को मरे हुए को जलाती है, चिंता तो मनुष्य को जिंदा ही जला देती है। चिंता जैसी डाकिनी, ये तो डाइन है, काट कलेजा खाए, ये कलेजे को खा जाती है। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता को मिटने के लिए कोई डॉक्टर के पास जाके कहे, डॉक्टर साहब कोई ऐसी टेबलेट गोली दवा दो, मेरी चिंता रूपी रोग चला जावे। डॉक्टर के पास नहीं है। उस अवधूत ने कहा, राजन मैंने मेरे जीवन के अंदर 24 गुरु बनाए हैं और 24 में मैंने सबसे शिक्षा ली है, जिनसे तुमको अच्छी शिक्षा, भजन की प्रेरणा मिल जावे, उसी को ही तुम अपना गुरु बना लो, उसको स्वीकार कर लो और उससे शिक्षा ले लो। आप लोगों को मैं भागवत के एकादश स्कंद के इस अवधूत की कथा, 24 गुरुओं की कथा सुना रहा हूं। ये कथा अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने उद्धव को सुनाई थी कि दत्तात्रेय ने, हे उद्धव, 24 गुरु बनाए, जिसमें पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को, भूमि को, जमीन को। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली दत्तात्रेय ने?
पृथ्वी से क्षमापण सीखा। पृथ्वी पर हम चलते हैं, फिरते हैं, हल जोतते हैं, खड्डा खोदते हैं, मकान बनाते हैं, घूमरों से पिटाई भी उसकी करते हैं, लेकिन पृथ्वी को कभी भी क्रोध नहीं आता। वो सब कुछ सहन कर देती है। और हम उस पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी हमको क्षमा कर देती है। एक बात आपको बता देता हूं, पृथ्वी पर खड्डा खोदेंगे, मकान बनाएंगे, घूमरों से पिटाई करेंगे, पृथ्वी क्षमा कर देगी। लेकिन पृथ्वी पर हम थूकेंगे ना, पृथ्वी हमको क्षमा नहीं करेगी। पृथ्वी को हम क्या कह रहे हैं? कहते हैं मां। अब विचार करो, मां के गोद में बच्चा बैठा है और 5000 की साड़ी पहनी हुई है मां के। बच्चा मल मूत्र कर देगा, क्या मां उस पर क्रोधित होगी? क्रोधित तो नहीं होगी। जट बच्चे से कह देगी, अरे मुन्ना ये तुमने क्या किया, गंगा जल छोड़ दिया। बच्चे ने पेशाब किया, माँ कह रही है गंगा जल। फिर भी वात्सल्य जागृत हो जाता है माँ का, वो मलमूत्र की साड़ी को भी धो लेती है, बच्चे की सफाई कर देती है, बच्चे पर क्रोध नहीं करती है। लेकिन वही बच्चा माँ की गोद में बैठ के माँ के मुख पर थूके, तब माँ उसको सहन नहीं कर सकेगी। पृथ्वी पर हम सब कुछ कर रहे हैं, हल जोड़ रहे हैं, हल बो रहे हैं, फावड़ों से खुदाई कर रहे हैं, ये सब सहन कर रही है, लेकिन थूकना सहन नहीं करेगी। इसलिए शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। अभी वर्तमान समय के अंदर सब कह रहे हैं थूको मत, पृथ्वी पर थूको मत, सड़क पर थूको मत। ये तो हमारे शास्त्रों में पहले ही बता दिया। पृथ्वी पर कभी भूल के थूको मत। पान पराग, जर्दा, पर्यावरण की पवित्रता रखो। पृथ्वी को हम मां कह रहे हैं, मां के आज टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मां के टुकड़े नहीं होने चाहिए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पर्वतों को तोड़ रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, नदियां चल रही है, उनके अंदर कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना कचरा फेंका जा रहा है, कितनी गंदगी फेंकी जा रही है। आज हमारी मां को खंडित कर रहे हैं, आज पृथ्वी मां का टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। पर्वत हमको कितनी औषधि देते हैं, पर्वतों से हमसे क्या क्या मिलता है। लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, महाराज वो औषधि कहां से मिली? द्रोण पर्वत पर हनुमान जी ने जाकर के संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा खुली। पर्वत हमारी कितनी रक्षा कर रहे हैं, उनको तोड़ो मत। वर्षा ऋतु में अनाप शनाप वर्षा होती है, पर्वत चारों तरफ से पानी इकट्ठा करता है वर्षा ऋतु में, और इकट्ठा करके वो शरद ऋतु में जमा देता है। यह पर्वत के ऊपर पानी जम जाता है, और जय ग्रीष्म ऋतु आती है, वही तो जल पर्वत हमको देते हैं। उसी जल से गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, सरयू, नर्मदा
आदि नदियां बह करके गंगा सागर में मिलती है। पृथ्वी से ही हमको वृक्ष मिलते हैं। वृक्ष कितना परोपकार करते हैं। भागवत में कथा आती है, भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के जंगल में गए, वृक्ष के नीचे बैठे, ग्वाल बालों से कहा, देखो ग्वाल बालों, ये वृक्ष कितना परोपकारी है। ये सब कार्य दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। ये सूर्य का प्रकाश स्वयं सहन कर रहे हैं, पत्तों से दूसरों को ये छाया दे रहे हैं, स्वयं फल खा नहीं रहे हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी हमको दे रहे हैं, पत्ते हमको दे रहे हैं खाद के रूप में। देखो ये सब कुछ कर रहे हैं और इनको भी हम आज काट रहे हैं। आज पृथ्वी माँ का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। पर्यावरण का ध्यान रखो, वृक्षों की रक्षा करो, यही पृथ्वी माँ की रक्षा है। नदियों की रक्षा करो, यही पृथ्वी माँ की रक्षा है। अरे कोई भी चीज संसार में है तो पृथ्वी से ही मिली है। सोना चांदी हीरा पन्ना माणक मोती औषधि फल वृक्ष पत्थर कंकर जो भी दे रही है हमारी माँ दे रही है। माँ बेटे के लिए सब कुछ दे देती है। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। जैसे हमारी माँ पुत्र के लिए सब कुछ देती है, ऐसी पृथ्वी माँ सब कुछ हमको देती है और स्वयं कष्ट सहन कर देती है। जो दूसरों को देकर के स्वयं कष्ट सहन करे वो हमारी पृथ्वी माँ है। और तुमको कोई कष्ट देवे तुम पृथ्वी के समान उसको सहन कर लो, लेकिन तुम बदले का भाव मत रखो। पृथ्वी से ये शिक्षा लो, पृथ्वी सब कुछ सहन कर रही है लेकिन बदले का भाव नहीं रख रही है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बहुत सा प्रयत्न किया भगवान ने। हिरण्यकश्यप स्वयं भक्त प्रहलाद को मराने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के बेटों को कहा कि मेरे बेटों को मारने के लिए कुछ कार्य करो। बेटों ने हिरण्यकश्यप के कहने पर गुरु पुत्रों ने क्या किया, एक ऐसे मंत्र का प्रयोग किया, कृत्या उत्पन्न की प्रहलाद को मारने के लिए। लेकिन प्रहलाद तो भगवान राम भगवान का नाम ले रहा है। कृत्या जो ही आई उसका ये नियम था, वरदान था कि मैं यदि शत्रु को मार दूंगी तो ठीक है, यदि शत्रु मेरे को मार देगा तो मेरे को तुमने उत्पन्न किया है, तुम भी मर जाओगे। प्रहलाद के नाम से क्या है वो कृत्या गुरु के पुत्रों द्वारा छोड़ी हुई मर गई। अब वो मंत्र का प्रयोग है गुरु पुत्रों पर गया, गुरु पुत्र मर गए, लेकिन प्रहलाद बदले का भाव नहीं ले रहा है। पता चला अरे मेरे गुरु पुत्र मेरे को मारने के लिए मंत्र का प्रयोग किया, मंत्र उल्टा चल गया, मेरे गुरु पुत्र मर गए। प्रहलाद भगवान की तरफ ध्यान करके रोने लगा, भगवान मेरे गुरु जी के पुत्र जिंदे रहना चाहिए, ये जिंदे हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। महाराज उसी समय गुरु पुत्र जिंदे हो गए। तुम देखो द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मारा, फिर भी अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाया, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा, एन मुच्यताम मुच्यताम अयम ब्राह्मणोस्ति, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। बदले का भाव, जैसे पृथ्वी कभी बदले का भाव नहीं लेती, पृथ्वी पर कितना भी हम कुछ करेंगे पृथ्वी हमको क्षमा कर देती है। ऐसे पृथ्वी को गुरु बना के क्षमापण सीखो। और एक बात और कहता हूं, जितने भी भक्त आए हैं, नंदा नाई धन्ना जाट सजन कसाई मीरा बाई नरसिंह मेहता चेता चमार कुंभा कुमार,
ध्रुव है, प्रहलाद, जितने भी भक्त हुए उन पर संकट आया है और संकट के समय में वो विचलित नहीं हुए। और जिन्होंने उन पर कुछ भी किया, मारण प्रयोग किया, अस्त्र का प्रयोग किया, शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने कभी भी बदले का भाव नहीं लिया, उसको सहन किया। इसलिए जो भी हो रहा उसको वर्तमान समय में देख लो, अभी महामारी चली हुई है। इस महामारी के अंदर प्रहलाद की तरह हम तुम सब भगवान का चिंतन करेंगे, उस अवधूत की तरह जिसने 24 गुरु बनाए। चिंता मत करो, चिंतन करो। उसने कहा मैं चिंतन करता हूं, इसलिए मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सहनशीलता, क्षमापन सीखा है। और एक बात और कह देता हूं, चिंतन से सारा कष्ट दूर हो जाता है। एक पिता ने मरते समय पुत्र को एक अंगूठी दी हीरे की और कहा बेटा ये अंगूठी तू तेरे अंगुली में डाल ली, देख बड़ा व्यापार करता है, भगवान करे तेरे में कभी संकट नहीं आवे, संकट आवे तो इस अंगूठी के हीरे को खोल के और एक मेरा अंदर इतना सा छोटा सा पत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ देना। बेटा कहता पिताजी आदि पढ़ लो। कहा नहीं बेटा, जब भयंकर संकट आवे तब इसको पढ़ना है। ऐसा कह करके पिता मर गया। बेटे का व्यापार विदेशों से सा, महाराज एक बार विदेशों से माल आ रहा था करोड़ों रुपयों का, नौकाओं के अंदर समुद्र में नौकाएं 5 थी, सब डूब गई, करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। बेटे ने विचार किया अब मुख दिखाने लायक नहीं हूं, कितना मेरे में कष्ट आ गया, करोड़ों का मेरा सामान चला गया, ऋण माथे हो गया, इससे अच्छा मैं मरूं। जो आई बेटा 5 मंजिल इमारत पर चढ़ा, मरने की तैयारी की, अंगूठी पर ध्यान आया, अरे पिता ने ये अंगूठी दी थी और कहा था जब संकट आ जावे तो इस अंगूठी के हीरे को निकाल करके तुम पढ़ लेना। बेटे ने वो हीरा निकाला, अंगूठी में से कागज निकाला, कागज में लिखा हुआ था बेटा एक दिन ये समय भी निकल जाएगा। बस अभी वर्तमान के समय में यही विचार करो, ये कोरोना भी हमेशा रहने वाला नहीं है, एक दिन ये भी निकल जाएगा। लेकिन तुम जितना भी कष्ट आवे इस समय उसको सहन करते रहो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 गज की दूरी बनाए हुए रखो, और कोई भी कष्ट आवे, कोई कुछ कहे, उसको तुम क्षमा कर लो, क्षमा कर दो। पृथ्वी से क्षमापन सीखा, ये हमने आप लोगों को 24 गुरुओं में से एक गुरु पृथ्वी को गुरु दत्तात्रेय ने बना के ये शिक्षा ली है। और इस शिक्षा के आधार पर यह निश्चय करना है, कितना भी संकट आवे, कोई हमको दूसरा दुख देवे, हम उस पर कभी भी कुछ नहीं करेंगे, हम पृथ्वी की तरह सहन कर देंगे। दूसरे गुरु की कथा हम कल बताएंगे, आप लोग पूरे 24 गुरुओं की कथा सुनना। ओम शांति।